मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम एचसीएफ एलसीएम की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से ये प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा कि जो बच्चे मेरे बैच में पढ़ रहे हैं उनको एक ही बार पढ़ना होगा। दोबारा जीवन में कभी भी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हर टाइप को शामिल करूंगा, लेटेस्ट बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन को शामिल करूंगा, ताकि हर बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है अगर वो ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत कर गया तो उसका सिलेक्शन हो ही हो, ऐसा निश्चित हो। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत करता हूं मैं अपनी क्लास में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। जय श्री राम, निशांत, दीपक, लव, चिराग, प्रेमचंद, सत्यम, अर्पिता, अभय, दीपेंद्र, सौरभ, बाबूचन होगा, शिवम, कुन्नूर, अरे क्या क्या नाम रख रखे हैं तुम्हारे माँ बाप ने इतने खतरनाक। विश्वजीत, एच.सी. चौधरी, अहिर, पवन यादव, ए.के. मिश्रा, सतीश बिहारी, विकास, कुणाल, भाई वाह। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्लास में एनकेडे डायरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नया बैच जिसकी क्लास से इस समय आप ले रहे हैं, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों से सीखना शुरू करते हैं। एचसीएफ जो मैं पढ़ा रहा था उसी तर्ज पर आगे की चीजें समझते हैं। आइए मेरे दोस्त, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताना। मैं आपसे कहूं कि 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ ढक्कनो। तो आप कहेंगे इनका एचसीएफ था सर 12, क्योंकि 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 24 को भी भाग दे रहा हो, 36 को भी। छोटा ही नंबर है, सबने बता दिया। चलिए मारी गोली। अब मैं कुछ और जानना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मेरे भाई, अगर इनका मैं रेशियो लेने की बात कहूं आपको, मैं ये कहूं कि यार इनका रेशियो लेके बताओ, इनका रेशियो लेके बताओ, तो रेशियो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, दूनी के दूनी 12 3 36, यानी 2:3। इसका मतलब आंसर आप सबका सही है, 2:3। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए और ध्यान से समझिए, और मुझे इस बात की जानकारी है नहीं, आप ही मुझे देंगे कि क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि रेशियो जो होती है वो लोवेस्ट टर्म होती है, लोवेस्ट टर्म होती है, यानी उससे ज्यादा वो कट नहीं सकता। क्या ये सही बोल रहा हूं मैं कि रेशियो जो होता है वो सबसे लोवेस्ट टर्म में होता है? अगर मान लीजिए मैं 24 गुना 36 लिख रहा हूं ना, 24 और 36 लिख रहा हूं और इसके बीच में रेशियो का निशान लगा रहा हूं, तो क्या ये गलत है कि सही है? तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, हां सर ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि रेशियो जो होता है वो लोवेस्ट टर्म में होता है और इसकी लोवेस्ट टर्म होती 2:3। तो रेशियो 24-36 में नहीं लगना था, 2:3 में लगना था। यानी रेशियो ऐसे नंबर होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब जो आगे कटेंगे ही नहीं, किसी भी हालात में सबसे लोवेस्ट टर्म होगी। तो मेरे बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना कि रेशियो सबसे लोवेस्ट टर्म होती है। रेशियो ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। रेशियो ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे लोएस्ट नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपको कहूं कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो क्या आप जादू से बता सकते हैं कोई संख्या क्या रही होंगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं सर। बेसिकली क्या होगा कि एचसीएफ को जब हम अनुपातों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या ही निकल के आती है, क्योंकि जब रेशियो लेना होता है तो जो कॉमन नंबर होता है वही तो उड़ा दिया जाता है, बाकी सब तो सेम रहता है। आप कहें हाँ सर बात सही है, जो कॉमन नंबर है वो उड़ा दिया जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सर बिल्कुल सही बोले। तो जब भी मेरे बच्चों रेशियो दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, गुना कर दोगे संख्या आ जाएगी, बाकी सब आग लगा देंगे सवालों में। बिल्कुल करंट के क्वेश्चन उठा रहा हूं। आइए, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका एचसीएफ 28 है, संख्याएं बताइए।
तो भाई 28 है तो ये संख्या 28 गुना 7 होगी और ये संख्या 28 गुना 11 होगी, क्योंकि जैसे ही आप एचसीएफ को रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याएं आ जाएंगी। सवाल में कह रहे हैं इन संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो योग ज्ञात करेंगे तो 28 कॉमन ले लेंगे, ये बचा मेरे प्यारे बच्चों 7, ये बचा 11। ये मेरे भाई मेरा आंसर आ गया, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। किसी भाई नो कोई दिक्कत है गए तो इतने दसो यार मैनू, तो 28 7 और 11 18 8 8 64, जिस भी आंसर का यूनिट डिजिट 4 हो मेरा आंसर है, एंड दैट वुड बी ओनली बी ऑप्शन। हाँ है ना। देखिए यार, कोई फालतू के जहर सवाल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल, कोई मुश्किल सवाल नहीं कराएंगे, जो पेपर का लेवल है उससे बस 2 कदम ऊपर तक सवाल उठाएंगे, जो पेपर का आज के टाइम में लेवल है। मैं आपको यहाँ कैट लेवल की क्वेश्चन करा दूं, उससे होगा ये कि आपका समय खराब होगा, समय बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों काम की बात, बिना किसी बकवास। अब मैंने पूरा कंटेंट बदल दिया ए टू जेड। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3, एचसीएफ है 12। अगर एचसीएफ 12 है तो संख्या होंगी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। छोटे छोटा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहता है 2 संख्याओं का योग 528 है, एचसीएफ 33 है, ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करिए, कितनी संख्याएं होंगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि वो दोनों संख्याएं जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका अनुपात है ए अनुपात बी। तो मेरे बच्चों ध्यान ये रखना कि ए और बी रेशियो मानना है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नो कॉमन, नो कॉमन, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एचसीएफ 33 है, अगर मेरे भाइयों एचसीएफ 33 है तो संख्याएं हो जाएंगी 33 से जमा 33 भी। तो 2 संख्याएं, उनका एचसीएफ 33 है तो उनका रेशियो ए अनुपात बी है, तो एक संख्या 33 ए होगी तो दूसरी संख्या 33 भी। कह रहा है जी दोनों का जोड़ जो है वो 528 है। बहुत सुंदर भाई, जोड़ है कहता जी 528। हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे भाई कुछ नहीं करो, पूरे में से 33 कॉमन ले दो, तो ए जमा बी, काटोगे तो 16 आएगा, काटोगे पूरे 33 से कॉमन लोगे तो मेरे बच्चे 16 आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दिमाग दौड़ाना है कि मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं ए और बी जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, लोवेस्ट टर्म हो और उनका जोड़ 16 हो। तो 1 और 16 हो सकता है, 2 और 8 हो सकता है सर, 3 और 13 हो सकता है, 4 और 12 हो सकता है, 5 और 11 हो सकता है, 6 और 10 हो सकता है, 7 और 9 हो सकता है, 8 और 8 हो सकता है। अब मेरे भाई मुझे ये देखना है कि ए और बी में से कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है, दूसरा नहीं, क्योंकि 2 और 8 में कुछ कॉमन आ रहा है। ए और बी ऐसे नंबर होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। 3 और 13 हो सकता है, 4 12 नहीं होगा क्योंकि कॉमन आ रहा है, 4 और 12 में 4 कॉमन आ रहा है। 5 11 चलेगा, चंपक सीधा हो जाएगा सही। 6 10 में भी कॉमन आ रहा है, 7 9 चल जाएगा, 8 8 भी नहीं चलेगा, कॉमन आ रहा है। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 4 ही पेयर संभव है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसे 4 ही पेयर संभव है। कितने पेयर संभव है? 4 पेयर। तो बहुत सारे बनेंगे, हमें 4 पेयर है। अच्छा, ए और बी उसने नहीं दे रखा, हमने माना है, तो ए बी लिखो, बी ए लिखो, से फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बार काउंट होना है। ठीक है जी। कहता है 2 संख्याओं का योग 232 है, उनका एचसीएफ 29 है। उपरोक्त प्रतिबंध करते हुए ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या? आइए भाई, कहता है जी 2 संख्याओं का योग 232 है, उनका एचसीएफ 29 है। बाबू अगर एचसीएफ 29 है तो अनुपात ले लेते हैं ए अनुपात बी। कतई प्यार से पढ़ाएंगे, हर बच्चे के दिमाग में फिट करेंगे। तो एक संख्या 29 ए हुई तो दूसरी संख्या 29 बी। अब कह रहा है जी दोनों का जोड़ दे रखा है और वो दे रखा है 232। तो भाई पूरे में से 8 कॉमन जाएगा, ए प्लस बी कितना आएगा? 8। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपको ए और बी ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका जोड़ करें तो 8 आए। तो क्या क्या हो सकता है? 1 और 8 तो नहीं होगा, 7। मैंने 1 16 तो नहीं ले दिया था, और हाँ ये सॉरी गलत ले दिया था मैंने, मैं तो बावला हूं, गलत लिख दिया था भाई, तुमने बताया भी नहीं मुझे।
1 और 15 का जोड़ 16 था ना, 2 और 14 का जोड़ 16 था, सॉरी 8 दूनी 16 नहीं, 2 और 14 जोड़ था वहां पे, वो गड़बड़ कर दिया था मैंने भाई, गड़बड़ कर दिया था। 2 और 14 का जोड़ 16, 1 और 15 का जोड़ 16, तो ये चल रहा था, इसमें कुछ कॉमन नहीं था, इसमें 2 कॉमन आ रहा था, इसलिए नहीं लिया। अब ठीक है, तो 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8। अब से ही मेरे प्यारे बच्चों मैं माफी चाहता हूं उसके, तो 4 4 में कॉमन आ रहा है, 2 6 में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब एक जोड़ा ये सही, एक जोड़ा ये सही, यानी 2 जोड़े संभव है। तो इसके कितने जोड़े संभव है मेरे भाइयों? 2 जोड़े संभव। बिल्कुल पर जीथा, आपने सही बताया था। कितने जोड़े संभव है मेरे भाई? 2 जोड़े संभव। ठीक है भाई। बताओ मेरे भाई, भाई जल्दी से कमेंट करो। और भाई ALP, आइए मेरे भाई, कहता A और B 2 नंबर का HCF 5 है। तो HCF अगर मेरे भाई 5 है, 2 नंबर है A और B, तो रेशियो मान लेते हैं X और Y। तो एक्चुअल में वो 2 नंबर होंगे 5X और 5Y। आपने कहा हाँ, और इन दोनों ही संख्याओं का योग दे रखा है 65। भविष्य ने कहा ना 2 नंबर है, इस बार उन नंबर के नाम लिख दिए राम और श्याम, ऐसे A और B दे दिया, तो मैंने रेशियो मान लिया X:Y। HCF 5 था तो 5X से 5Y, 5 पूरे में कॉमन ले लोगे भाई मेरे, तो X प्लस वाई आएगा 13 5 65। अब देखिए यार, 1 और 12 हो सकता है, 2 और 11 हो सकता है, 3 और 10 हो सकता है, 4 और 9 हो सकता है, 5 और 8 हो सकता है, और क्या बच गया? 6 और 7 हो सकता है। तो भाई किसी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो 1 2 3 4 5 6 होंगे। हाँ जी, तो कि पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात करें। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? तो कह रहा है कि भैया इसकी कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बताओ जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही है। बताओ मेरे भाई। कह रहा भाई 2 संख्याएं हैं, नहीं 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 बी नहीं, ध्यान से सोचो। देखो मेरे भाई, उसने कहा क्या है उसको एक बार जान लेते हैं, फिर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कह रहा भाई ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनका जोड़ 65 हो, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनका जोड़ 65 हो और उनका HCF 5 हो। तो क्या अनंत संख्याएं हैं? तो आंसर होगा नहीं सर, कुछ ही संख्याएं हैं, अनंत नहीं है। क्या एक ही संख्या है? नहीं सर, एक नहीं, बहुत सारी संख्याएं बनी है। तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्याएं ऐसे संभव हैं, यानी 6 सॉल्यूशन संभव है जो ये 65 बना देगा। तो नन का तो मतलब ही नहीं, ये वाला सही है कि भाई 65 से छोटी, तो देखो 65 से कम ही सॉल्यूशन बने 6। भाई कुल मिला के कितने सॉल्यूशन बने इसके? तो आप कहेंगे 6 सॉल्यूशन बने, 6 हल बने, यानी 6 तरीके से संख्याएं रख सकते हैं। हाँ है ना, 6 तरीके से संख्याएं रख सकते हैं, तो 65 से तो कम ही बना ना, तो वो सही है। तो सी ऑप्शन मेरा सही है। ये CDS का क्वेश्चन था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा सवाल नहीं है, जो भी यहां एग्जाम की डिटेल लिखी हुई आप जाके चेक कर सकते हैं। CGL मींस टायर 2 का क्वेश्चन है 2023 वाले का। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1500, उनका HCF 10 है, ऐसे कितने संभावित युग्मों की संख्या है? बताइए मेरे भाई। तन 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 ताला तलती है त्या नोते बाला लाते शती दो टित्ते है थोलते परस दितला पत्ते पे तू सात तले। आइए मेरे भाई, कहता है जी 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF 10 है। तो सबसे पहला तोड़ तो ये बैठाओ कि HCF 10 दे रखा है, मुझे मानना नहीं है। अनुपात में मान लेता हूं A अनुपात B, तो सर संख्याएं हो गई 5A, अरे 10A और 10B। अब वो कह रहा जी इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है, कितना है जी? 1000 नहीं 1500, माफ करिए। तो भाई सेटिंग बैठाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अरे कहां दिमाग है। तो भैया A इंटू B जो आया वो आया 15। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, क्योंकि A और B रेशियो थे और उनका प्रोडक्ट हो 15। क्या संभव है? तो 1 15 संभव है, 2 15, 2 से जगह 3 5 15 है, ये भी संभव है, और कुछ है नहीं, तो केवल 2 ही जोड़े संभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 ही जोड़े संभव है, ऑप्शन डी।
ये मेंस का सवाल है, मेरा नहीं है, तभी कह रहा हूं जहरों के चक्कर में ना पड़ो। आइए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करिए। भाई कति बेसिक से उठा रहा हूं, एक ही टाइप के 5-5 7-7 सवाल करा रहा हूं, ताकि हर बच्चा, मेरा जो बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको कुछ समझ नहीं आता मैथ में, वो भी अच्छे से समझे और एक बार की कोचिंग में ही उसका जीवन सफल हो जाए, उसको बार बार कोचिंगों में पैसा ना फूकना पड़े। एचसीएफ 13 है, रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों ए अनुपात बी, संख्या होंगी 13A 13B। हाँ जी, तो भैया गुणनफल लेंगे तो 13A गुना 13B, ये 2028। देखिए मेरे भाई, अब कुछ ना कुछ तो कटिंग करनी पड़ेगी। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 5 65, 13 6 78, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो मेरे प्यारे बच्चों ए इंटू बी की वैल्यू 12 आई। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें पहली बात कुछ भी कॉमन ना बैठे, कॉमन ना आए, मल्टीप्लीकेशन 12 हो। तो क्या क्या हो सकता है सर? 1 12, 2 छिके 12, 3 चौको 12, और तो कुछ है नहीं। तो 2 और 6 पॉसिबल नहीं क्योंकि कॉमन आ रहा है। तो मेरे भाई कितने पॉसिबल होंगे? 2 ही तरीके पॉसिबल। कितने मेथड पॉसिबल होंगे मेरे भाई? 2 ही। हाँ है ना, 4 नहीं, हराम करो 2, क्या बात कर रहे हो? 12 है ना, 2 ही तो पॉसिबल हुए भाई, 4 कहां से बोल रहे हो या 3 कहां से बोल रहे हो? ढक्कन 2 बे। बताइए मेरे बच्चे, सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है, सेकंड का। बताइए। आइए मेरे भाई, जरा दिमाग दौड़ाइए। कहता जी दो पूर्णांक पी और क्यू, जहां पी 60 से बड़ा और क्यू भी 60 से बड़ा है, का गुणनफल इतना है, समापवर्तक 16 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ 16 है, रेशियो मान ले रहे एक्स अनुपात वाई। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो संख्याएं होगी 16x और 16y। कहता जी इनका प्रोडक्ट कर दो। तो प्रोडक्ट करोगे भाई तो 16x गुना 16y बराबर है कितना? 7168। कटिंग चलाते हैं, आओ 16 से काटेंगे, 16 चौक 64, भाई 64 करेंगे तो बचा कितना? 7, और 16 चौक 64, फिर बचा 12, 16 8 128। 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, बचा कितना? 12, 16 8 128। तो मेरे प्यारे बच्चों x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो 28 है। एक बार जल्दी से चेक करें, फिर फैक्टर बताएं इसके। अब देखिए मेरे बच्चे, अब आप कहेंगे सर 1 और 28 हो सकता है, 14 दूनी भी 28, लेकिन 2 और 14 में कॉमन आ जाएगा, वो नहीं चलेगा। 2 और 14 नहीं चलेगा, ये कट जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 4 7 28, ये भी चलेगा। उसके बाद कोई जाएगा नहीं, यानी कुल मिला के सर 2 जोड़े बने, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अगर मैं कहूं संख्याएं क्या हुई, तो आप कहेंगे सर संख्याएं होंगी, भाई अगर मैं इस वाले जोड़े का इंप्लीमेंट कर लूं, इस वाले जोड़े का इंप्लीमेंट कर लूं, तो भैया 4 और 7 ले लूंगा, तो 16 चौक 64 और 16 7 112। भाई मैं 1 की वैल्यू 7 ले लूं, 1 की 4 ले लूं, तो 64 112 जोड़ूंगा तो 4 2 6 और 6 1 7, 176 मेरा आंसर आ गया। एक तरीका हुआ। लेकिन आप कहें सर हम ये ही क्यों लें, हम ये ही क्यों लें, हम ये भी तो ले सकते हैं, 1 और 28 ले लो भाई। अगर मैं 1 और 28 ले लूंगा तो x की वैल्यू 1 हो गई, तो 16 एकम 16, तो एक संख्या हो जाएगी 16 और दूसरी हो जाएगी 16 गुना 28। जबकि नियम उसने पहली ही लाइन में स्पेसिफाई किया है कि 2 नंबर है, एक नंबर है p और एक नंबर है q, और दोनों के दोनों ही नंबर 60 से बड़े होने चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि यहां दोनों के दोनों नंबर
ये तो 60 से बड़ा है तो चलेगा, लेकिन ये 60 से छोटा आ गया, इसलिए ये पेयर मुझे कैंसिल करना पड़ा। ये कामयाब नहीं होगा, केवल यही कामयाब होगा, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन जोड़ दी। तो जब एक्स्ट्रा कंडीशन जोड़ दी तो उस एक्स्ट्रा कंडीशन पे भी हमें चर्चा ही करनी होगी मेरे भाई। ठीक है जी, 7 और 5 भी है ना लास्ट वाले में। बेटा एक गुना है, अगर आप 7 और 5 लेंगे तो 7 गुना 5 35 हो जाएगा, 12 नहीं होगा मेरे बेटा। है, आइए सक्सेसिव डिवीजन बाद में, आइए मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दो नंबर है, एक नंबर है 18 और एक नंबर है 30। आप मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकाल के बताइए, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताइए। मैं जानना तो चाहता हूं एचसीएफ, लेकिन मेरे भाई मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से जानना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। जी विशाल जी, यू आर राकेश यादव फ्रॉम इलाहाबाद। आओ, तो क्या तरीका करोगे सर? छोटी संख्या अंदर, नहीं बाहर, बड़ी संख्या अंदर। 18 एकम 18, बचा कितना? 12। फिर छोटी संख्या अंदर, 12 एकम 12, बचा कितना? 6। 12 अंदर, 6 दूनी 12, ये जीरो है। ये आया मेरे प्यारे बच्चों जीरो। हाँ जी, अब आप जरा ध्यान दीजिए कि जो लास्ट डिवाइजर होता है वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा कहलाता है एचसीएफ। लास्ट डिवाइजर क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है, यानी इसका एचसीएफ आया 6। अब मेरे बच्चों सवाल आपको ये कहेगा कि भाई दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला। जब एचसीएफ निकाला तो जो भागफल का क्रमांक आया, कोशेंट का जो सीक्वेंस आया, वो बताएगा, कहेगा कि वो आया 1 1 2, और जो अंतिम भाजक आया वो 6 आया। अंतिम भाजक आया 6। ये पेपर में अभी करंट में सवाल चल रहा है। कहेगा कि भागफल का क्रमांक 1 1 2 है, अंतिम भाजक 6, मतलब एचसीएफ है 6। तो उस दोनों संख्याएं ज्ञात करिए क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में पूछेगा दोनों संख्याएं ज्ञात करिए क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो अंतिम भाजक तभी लिया जाता है जब शेषफल क्या बच जाए? जीरो। और नियम ये रहता है कि 6 दूनी 12, यहां 12 लिखा होगा, तो इस नंबर में से 12 घटा के जीरो बचा, तो ये बताओ ये नंबर क्या होगा? तो ये 12 ही होगा। ये 12 होगा तो ये क्या हुआ? 12। तो 12 एकम 12, तो इस नंबर में से 12 घटा के 6 आया, तो ये नंबर क्या होगा? 18। ये 18 यहां आएगा, तो 18 एकम 18, इस नंबर में से 18 घटा के 12 आया, तो ये नंबर क्या होगा? 30। इसका मतलब दोनों संख्याएं होंगी 18 और 30। 18 और 30, हाँ है ना। अब बड़ी बात आते बड़ी बात सीखते हैं क्या, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए, आपसे करने को कहे कि भाई दो संख्याएं और उन दोनों संख्याओं का हमने एचसीएफ निकालना चाहा, और जब एचसीएफ निकालना चाहा तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे दे रखा है 1 1 2। भागफल का क्रमांक आपको दे रखा होगा और एचसीएफ भी आपको देगा कि एचसीएफ 6 है या लास्ट डिवाइजर 6, ऐसा कुछ लिख देगा। तो कहेगा दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो ये तो तय है कि इस तरीके से पेपर में नहीं करना हमको, ये बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो मेरे बच्चे आपको करना यह है कि जो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे दे रखा है उसे नीचे से ऊपर लिखो, यानी 2 1 1, नीचे से ऊपर लिख दीजिए। लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, जो अंतिम भाजक था यानी एचसीएफ था उसे इससे गुना करो और इसमें जीरो जोड़ो। तो 6 दूनी 12 में जीरो जोड़ा 12। अब एक सिंपल फंडा, इस वाले को यहां लाना है और इस वाले को यहां, तो 12 गुना 1 जमा 6, 12 कम 12 और 6 18। 18 को यहां लाना है, जमा 12, 18 और 12 30। तो मेरे बच्चे दोनों संख्याएं जो होंगी वो 18 और 30 होंगी।
ये बात 2-3 सवाल में समझ में आएगी, एक में मैं नहीं समझा पाऊंगा, इतनी मेरी औकात ही नहीं है समझाने की। जैसे इस सवाल पे आ जाइए। पहला सवाल पेपर का क्वेश्चन है, अभी का, करंट का, 2022 का। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत कहां से, अभी तो समझा रहा हूं ढक्कन, इंग्लिश में तो लिखा ही नहीं है। फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 314 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 6, फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर। करिए मेरे भाई, आंसर निकालिए। बताइए मेरे दोस्तों, आंसर, सही उत्तर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक ही काम करिए, आपको यहां ये देखना है कि भैया जी लंबी भाग विधि, सबसे पहले तो इस लंबी भाग विधि को पकड़ लो, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। सीक्वेंस जो दे रखा है टॉप टू बॉटम दे रखा है, तो उसे बॉटम टू टॉप बैठाओ। 3 1 4 दे रखा है टॉप टू बॉटम, तो उल्टा करो, 4 1 3 करो। अंतिम भाजक क्या दे रखा है, 6 6 से गुना करो और जीरो जोड़ो। 6 चौक 24 एकम, 24 में जीरो जोड़ा 24। अब इसको यहां लाओ, इसको यहां, तो 24 गुना 1 जमा 6, तो 24 और 6 30। इसको 30 से गुना करो, 24 यहां ले आओ, 30 3 90, 90 और 24 114। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो दो संख्याएं हैं वो 30 और 114 है। कह रहा है जिन दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ, तो जोड़ोगे तो 4 3 और 1 4 1, तो 144 मेरा सही आंसर। 144 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। जीरो क्यों लिया जाता है, इसलिए क्योंकि मैंने डिटेल भी बताया था कि लास्ट डिवाइजर एचसीएफ तभी कहलाएगा जब आपका आखिरी में शेषफल जीरो आए, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। बताइए भाई, करिए मेरे भाई। हंस तो भाई खांसी बैठ रही। आइए मेरे भाई, कहता लंबी भाग विधि से 9 8 और 5 का निकालना है, तो 9 मतलब भागफल का क्रमांक 9 8 5 है, पलट दो, 5 8 9 लिखो, टॉप टू बॉटम दे रखा है, बॉटम टू टॉप लिखे, 5 8 9। अंतिम भाजक 16 था, शेषफल जीरो, तो 16 5 80 में जीरो जोड़ा 80। अब इस 80 को यहां लाओ, 16 को यहां, कुछ करना ही नहीं। देखिए जी 80 यहां आएगा भाई, गुना 8 जमा 16, तो 8 8 64, 640 में 16 जोड़ोगे 656, 656 यहां, 80 यहां। देखो जी 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, और 9 6 54 और 5 59, 5904 में 80 जोड़ेंगे तो 5984। ये दो संख्या याद है, हाँ है ना। अब सवाल ने कहा कि भाई दोनों का जोड़ निकाल के बताओ, तो 6 4 10, 8 5 13 और 1 14, 9 6 15 और 1 16, 5 1 6, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ होगा मेरे प्यारे बच्चों 6640। ये आपके पेपर के क्वेश्चन है, 6640। हाँ जी, करिए मेरे भाई, इस सवाल को निकाल दीजिए, फिर आगे इस टाइप के क्वेश्चन आप घर पे कर लेंगे, मुझे फिर पूरी उम्मीद हो जाएगी आपसे। इस सवाल का लेकिन सही उत्तर निकाल दीजिए। संदीप एयरफोर्स, युवराज शर्मा, ओके, अभिषेक मीना जी, क्रिकेट हिट्स, अमित यादव भाई, गदर, पवन भाई, गदर मचाएंगे, अच्छा गदर मचाएंगे या गर्दा मचाएंगे, क्या लिखा। आइए भैया, कहता लंबी भाग विधि से एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 2 1 3 है, तो उल्टा करो, 3 1 2 करो। आखिरी भाजक 35 है, जमा जीरो, 35 दिए, 105 में जीरो जोड़ा 105, तो 105 गुना 1
जमा 35, 140। तो 140 गुना 2 जमा 105, तो भाई ये आएगा 280 और ये 385। तो मेरे प्यारे बच्चों आखिरी दोनों मतलब जो दोनों संख्याएं वो 140 385 होंगी। अब मुझे उम्मीद है आप अपने सवाल घर से करेंगे। ये सवाल आपको घर से करना है। ये सवाल भी मुझे उम्मीद है घर से ही कर लेंगे आप लोग। ये सवाल भी आप घर से ही कर लेंगे, ठीक है। इसमें 4 है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं, तरीका वही रहेगा, कुछ नया नहीं करना आपने। देखिए यार, इस सवाल को करिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं कंजुगेटिव रिमाइंडर। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं कंजुगेटिव रिमाइंडर। सॉरी। क्रमागत शेषफल। ध्यान से देखिए, जो मेरे प्यारे बच्चों एक कंजुगेटिव रिमाइंडर है, ये भी एचसीएफ का ही हिस्सा है और इस सवाल को भी एचसीएफ से ही करता है। आइए अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता हूं सवाल पे, फिर आगे समझाऊं। आइए, मैं कह रहा हूं 18 को 1432 से भाग दो। 1432 को 18 से भाग दो। कुछ तो देना ही था, कर लेते हैं। ये 12 से भाग दो यार, तो आप भाग दोगे। बड़े ध्यान से मेरे प्रोसेस को समझना। 1432 को 12 से भाग दिया, तो 12 एकम 12। हाँ जी, 12 एकम 12। शेषफल क्या है भाई? तो आपने कहा 14 में 2 गया 2, यहां से उतारा 3, फिर 12 एकम 12। ठीक है जी, तो फिर कितना आया मेरे भाई? 3 में 2 गया 1, 2 में गया 1, फिर आपने उतारा 2, फिर आपने भाग दिया 12 7 84, 12 8 96, 12 9 में 108। तो आया भाई कितना? 4। किसी भाई को भाग देने में दिक्कत है? किसी भी भाई को मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे जल्दी से समझाइए। आप कहें सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाग देने में। बल्ला बल्ले 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 हो रही है, मजा भी आ रहा सवाल पढ़ने में। अब मेरे बच्चों आगे इसे कर्मागत नहीं उत्तरोत्तर शेषफल कहते हैं। सॉरी, कर्मागत नहीं, उत्तरोत्तर शेषफल। उत्तरोत्तर शेषफल, देखिए मैं वही नाम लिखवा रहा हूं जो पेपर में आ रहा। उत्तरोत्तर शेषफल कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें सवाल कैसे बनेगा? सवाल ये कहेगा, एक ही बार में समझना है, दोबारा नहीं बताऊंगा। 3 बार बता दूंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। लेकिन सवाल ये कहेगा कि भैया 1432 को हमने किसी नंबर से भाग दिया। 1432 को हमने किसी नंबर से भाग दिया। जब भाग देने लगे तो जो उत्तरोत्तर शेषफल आया वो आया 2, 11 और 4। उत्तरोत्तर शेषफल आया 2, 11, 4। कंजुगेटिव रिमाइंडर जो आया वो 2, 11, 4 है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो शेषफल बचे हैं ना, जो रेड कलर में मैंने लिखे हैं, इन्हें हम कहते हैं उत्तरोत्तर शेषफल। उत्तरोत्तर शेषफल, ध्यान देना यहां पे। जो रेड रेड में लिखे हैं, यानी 14 में 12 गया 2, फिर इसमें से घटाया 11, फिर इसमें से जो घटाया 4, यानी जो हर उत्तरोत्तर माने हर क्रम के बाद जो शेषफल बचते जा रहे हैं उसे हम उत्तरोत्तर शेषफल कहते हैं, कंजुगेटिव रिमाइंडर्स कहते हैं। जिस टॉपिक का मैंने नाम लिखवाया, इससे 2 ही सवाल आज तक आए, दोनों ही मैं आपको करा दे रहा हूं।
तो इसे हम उत्तरोत्तर शेषफल बोलते हैं, कंजुगेटिव रिमाइंडर्स बोलते हैं। अब मैंने आपको कहा कि भाई 1432 को किसी नंबर से भाग दिया तो उत्तरोत्तर शेषफल 2, 11, 4 आया। तो अब कहानी बता दीजिए क्या होगा क्या नहीं। तो आप कहेंगे देखो सर समझो, फिर बात यह है सर, ये देखिए इसका मतलब आखिरी शेषफल 4 आया तो उससे पहले यहां कुछ घटाया होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां कुछ घटाया होगा। हाँ सर घटाया जरूर होगा, लेकिन घटाने से पहले क्या किया होगा, जो लास्ट डिजिट हो यहां लाके टेका होगा 2। ठीक है जी, फिर यहां कुछ घटाया गया होगा और लास्ट डिजिट यहां आके टेका होगा। भाई 2 यहां आके टेक दिया, 2 यहां आ गया, 3 यहां आएगा। ठीक है जी, फिर यहां कुछ घटाया गया होगा 14 में से, 2 बचा होगा। ये कुल मिला के कहानी रही होगी। भाई आखिरी डिजिट सबसे आखिर में उतारा होगा, उससे पहले वाला डिजिट उससे पहले, बाकी जो बच गया वो यहां से घटाया गया होगा। अब मान लीजिए कोई नंबर n है। एक बात बताना, अगर n से मेरे भाई आपने यहां कोई भागफल आया होगा, x से गुना किया होगा, n इंटू एक्स किया होगा, तो यहां वैल्यू आई होगी। हाँ है ना। और ये वैल्यू क्या रही होगी भाई, 14 में से घटा के 2 आया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हर हाल में 14 माइनस 2 यानी 12 रही होगी। आप कहेंगे 100%, तो ये वाली वैल्यू रही होगी 12। बिल्कुल सही। यानी 12 ऐसा नंबर होगा जो n को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर 2 बचा तो 3 उतारा, फिर n को आपने किसी दूसरे से भाग दिया होगा, मान लो y से, तो y से भाग दे के ये उत्तर आया। ये उत्तर ऐसा आया होगा कि 23 में से ये घटा के 11 बचना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू रही होगी 23 माइनस 11। 23 में से 11 घटाया, ये भी 12 आया, तो यानी ये वाली वैल्यू भी 12 आई। यानी 12 ऐसा नंबर है जो n को किसी से गुना करने पे आया होगा। बात सही है। फिर उतारा ये 2, फिर क्या हुआ, 112 में से ये नंबर घटा के 4 बचा, तो ये नंबर एक्चुअल में होगा क्या, तो आप कहेंगे 112 माइनस 4 होगा, यानी 108। यानी ये नंबर 108 होगा। मेरे भाई n एक ऐसा नंबर होगा जो 12 को भी भाग दे रहा होगा, 12 को भी भाग दे रहा होगा और 108 को भी भाग दे रहा होगा, क्योंकि n से ही किसी नंबर को गुना करके तो 12 12 108 आया। इसका मतलब ये तय है मेरे प्यारे बच्चों कि 12 12 108 ऐसे नंबर होंगे जो इस n से डिवाइड हो रहे होंगे। और वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे दे, तो वो इनका HCF ही तो होगा। आप कहेंगे हाँ। अब 12 12 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार कर लो। अब हमें HCF निकालना है, तो आप जानते हैं कि 12 को हम लिख सकते हैं 12 निम्न में 108, तो ये 12 और ये आया 12 निम्न में 108, 12 से ये भी भाग जा रहा है, तो 12 सीधा सीधा HCF आ गया। इसका मतलब ये नंबर कुछ और नहीं 12 होगा या 12 का कोई फैक्टर होगा। हाँ है ना। लेकिन हमसे हमेशा क्या पूछेगा, बड़ा नंबर पूछेगा, HCF पूछेगा, तो 12 होगा। ठीक है जी। आजाद कुमार जी बहुत सुंदर। अब इसी सवाल को मैं ऑफिशियली क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी उस पर ले आता हूं। ये मेरे प्यारे बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज है पेपर की। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। मैं हर्ष भाई आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अनु भाई डाउट क्लियर मैं आपके बैच में ही करूंगा, टेंशन फ्री रहिए, लेकिन पहले मुझे कॉन्सेप्ट करा लेने दीजिए। मौसम बदल रहा है ना, इसकी वजह से गला पकड़ रहा है। आइए मेरे भाई, आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। एक भाई यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है कि सर आपकी क्लास इतनी महंगी है इसलिए मैं टेलीग्राम पे परचेज कर लिया हूं सस्ते में। बिल्कुल कर ले भाई, पर दो चीज हमेशा ध्यान रखियो। एक तो जो टेलीग्राम वाले होते हैं इनकी हम जैसे जैसे हमें पता चलता रहता है हम डिलीट भी कराते रहते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई हम अगर सस्ती कहीं से दूसरी जगह पायरेसी खरीद ही रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तो मेरे भाई एक बात आपको अपनी नियत में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बैठानी पड़ेगी। हम इतने कई बार मूर्ख हो जाते हैं कि जब तार्किक रूप से बहस करते हैं तो हम बहुत बार गलत चीज तर्कों पे अपने आप को सही मान लेते हैं।
मेरे भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम फ्रॉड तरीके से, पायरेटेड तरीके से किसी का बैच टेलीग्राम पे परचेज कर रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? तो एग्जैक्टली अगर कोई आपकी जेब काट ले तो उसमें बुरा क्या है? भाई, आप तो उसे अपनी जेब से दे नहीं रहे, उसने काट ली तो बुरा क्या है? अगर आपके घर में मां बहन कोई रास्ते पे जा रही हो, उसने एक सोने की चेन पहनी हो और कोई आभूषण, और पीछे से कोई मोटरसाइकिल पे आए और उस चेन को पाड़ के ले जाए, तो उसमें बुरा क्या है? क्योंकि आपके तर्क के हिसाब से तो कुछ बुरा ही नहीं है। आप तो अपने जीवन में एक लाइन ही नहीं खींच पा रहे कि इस लाइन से इधर सही है और इस लाइन से इधर गलत है। आप लाइन को यहां की जगह यहां ले आए कि सब गलत सही है। तो बावले बच्चों, थोड़ा तो तर्क इस्तेमाल करो, थोड़ा तो सोचो। आपको यह समझना है कि हमें जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उस समय हमें हमारी किस्मत की भी जरूरत होगी। देखिए, हर बच्चे में, कोई बच्चा हो, उसे 80% मेहनत की जरूरत होती है, 20% किस्मत की जरूरत होती है। बहुतों को तो 20-20, 25-25, 30-30% किस्मत की जरूरत होती है। तो किस्मत किस चीज से बनेगी? गलत काम करने से। गलत काम करने से किस्मत बनेगी? बताओ, गलत काम करने से किस्मत बन सकती? क्या ऊपर वाला गलत काम करने वालों की किस्मत बना सकता है? आप कहेंगे जी, बहुत बड़े बड़े नेता है जिन्होंने करप्शन किया, उनका भी तो भगवान ने कुछ नहीं किया। भाई, उनका अंत देखो कितना बुरा होने लग रहा है। बुराई जो करता है, बुरा काम जो करता है, बुराई जो करता है, उसका परिणाम उस समय उसे गलत नहीं मिलता, लेकिन जब वो अपने उस सक्सेस के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा होता ना, तब भगवान नीचे से एकदम जमीन खींच देता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उस दिन उसे एहसास होता है। तो आप इस बात को समझिए कि जीवन में गलत नहीं करना, कुछ भी हो जाए, इधर से उधर दुनिया हिल जाए, गलत नहीं करना। अगर आप इस नैतिकता को नहीं पकड़ेंगे कि दूसरे की बहन बेटी की हमें इज्जत करनी है, अगर आप इस नैतिकता पे नहीं रहेंगे, तो आपको कल को फिर आपकी भी बहन बेटियां हैं, आपको यह भी मानना पड़ेगा, आपकी भी तो बहन बेटियां हैं। अगर आप किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो आपकी भी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं करेगा। जिन गंदी नजरों से आप किसी को देख रहे हैं, उसी गंदी नजर से आपकी भी बहन बेटी को कोई देखेगा। जो व्यवहार आप करेंगे ना, विश्वास मानिए, वही व्यवहार आपके साथ भी होगा। बोलते हैं ना कि आसमान की तरफ देख के थूकोगे तो जो थूक फेंक रहे हो वो किसी और पे नहीं गिरना, एक ना एक वक्त आपके ही दिन, एक ना एक दिन आपके चेहरे पे ही गिरेगा। तो ध्यान रखिए इस बात को, और गलत चीज को जस्टिफाई मत कीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्यार से समझाता हूं, अपना काम ही प्यार से समझाने का है। कह रहा है भाई 6, 4, 3 दोनों, ये एक ऐसा नंबर है जिसे हमने किसी संख्या से भाग दिया, उत्तरोत्तर भाग दिया, तो जो शेषफल आया वो 3 शेषफल आए। अंतिम जो शेषफल आया वो 213 है। ये 213 है, ये शेषफल 114 है, ये शेषफल 175। अब स्पष्ट रूप से ये समझना होगा कि अंतिम ये है, तो यानी यहीं पे लास्ट डिजिट उतारा होगा, 9 को उतारा होगा, यहां इससे पहले वाला उतारा होगा। तो यानी यहां आप साफ साफ समझने की कोशिश करो मेरे भाई कि भाई ये 643 में से नंबर घटा के 175 आया होगा, इस पूरे में से ये नंबर घटा के 114 आया होगा, इस पूरे में से ये नंबर घटा के 213 आया होगा। तो ये नंबर आए कैसे, इस पे चर्चा करनी कि भाई 643 में से क्या घटाएंगे 175 आए। तो तरीका होगा सर 643 माइनस 175 कर लीजिए, तो 13 में 5 गया 8 आएगा, माफ करिए, 13 में 5 गया 8 आया, 13 में 7 गया 6 आया, और भैया 5 में से 1 गया 4 आया। आप देखोगे तो 8 और 3 है, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 8 और 5 13, 7 6 13 और 1 14, 4 1 5 1 6 468, ठीक है। अब 1752 में से ये वाली वैल्यू घटा के 114 आया है, तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होगी, तो 1752 माइनस 114 घटाओगे तो 12 में 4 गया 8, बिल्कुल सही है। 14 में एक ना, 4 में से 1 गया 3, बिल्कुल सही है। 7 में 1 गया 6, ठीक। तो देखो 8 4 12, 3 और 1 4 1 5 6 1 7। अब मेरे बच्चे इसमें से 1149 में से क्या घटाएं कि ये वाली वैल्यू आ जाए,
तो आप कहेंगे 1149 में से सर कुछ नहीं 213 घटाया गया। तो 9 में 3 गया मेरे भाई 6, 4 में 1 गया 3, 11 में 2 गया 9, 936। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर कुछ भी हो लेकिन ऐसा होगा जिससे किसी से गुना करके 468 आए, 1638 आए, 936 आए। यानी जो भी मेरा उत्तर होगा वो 468, 1638 और 936 से भाग होने वाला चाहिए। यानी मेरा उत्तर इन संख्याओं से भाग होने वाला चाहिए, इनसे भाग होने वाला चाहिए। अगर इनसे भाग होने वाला चाहिए तो आइए नजर दौड़ाते हैं। भाई 234 इसको भाग दे रहा है, हाँ सर एग्जैक्ट डिवाइड दे रहा है। एक एक से चेक कर लो भाई, इनका एचसीएफ निकालोगे, जो इनका एचसीएफ होगा वही मेरा आंसर होगा, बस सिंपल। मैं क्या कह रहा हूं कि यार एचसीएफ निकालो मत, तो ऑप्शन से चेक कर लो। कैसे? 234 दे रहा है इसको, हाँ दे रहा है। 251 भाग दे रहा है, नहीं दे रहा। 243 दे रहा है, नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि 243 का डबल करूंगा तो 484 आएगा, 249 का डबल करूंगा तो आ जाएगा 498। तो केवल और केवल यही दे रहा है। तो ये 3 नंबर इसी को भाग नहीं दे रहे, तो इनको तो कभी भी नहीं देने के। ये अकेला इसको भाग दे रहा, तो 4 में से एक छाड़ना था, तो ए आंसर। ये देखोगे तो इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी भाग देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 234। अब बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? आइए अब लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर अगली टाइप पे आएंगे। माइक ऑफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूं भाई, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माफी चाहता हूं। कमेंट कर दिया करो माइक ऑफ रह जाए तो। भाई ये संख्या थी, इसे हमने इससे भाग दिया तो 3 से इस पर 196, 437 ही आया। ये आखिरी वाला है, तो ये 8 यहां उतारा होगा लास्ट डिजिट, फिर यहां पे 7 उतारा होगा, तो आखिरी 2 डिजिट हम उतार चुके हैं, बचे कितने? 4। तो 4 में से यहां घटा के ये मेरा वैल्यू आया होगा। अब आजिए इन 4 में से कुछ घटा के 196 आना चाहिए, इसमें से कुछ घटा के 437 आना चाहिए, और इसमें से कुछ घटा के भाई 553 आना चाहिए। तो इसी चर्चा पे जोर देते हैं कि कैसे आया होगा। तो भाई 3256 में से कुछ घटा के 196 आना चाहिए, तो क्या हुआ होगा? 3256 माइनस 196, घटाते 6 में 6 गया 0, 15 में से 9 गया 6, और भैया 1 में 1 गया 0, 3060 आया। बहुत सुंदर। अब इसमें से ये वाली वैल्यू घटा के 437 आए, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 1967 माइनस 437, घटाते तो भाई 7 में 7 गया 0, 6 में 3 गया 3, 9 में 4 गया 5, 1530। हाँ जी, अब यहां जी मेरे बच्चे, इसमें से ये घटा के ही आया, तो कैसे आया होगा? 4378 माइनस 553। तो देखिए 8 में से 3 गया मेरे भाई 5,
7 में 5 गया 2, 13 में से 5 गया 8, 4 में 1 गया 3। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 3060, 1530 और 3825 इनसे भाग जाता होगा, यानी इनका एचसीएफ होगा। एक बार जल्दी से बताइए क्या यहां तक की बात सही है? बताइए मेरे भाई, क्या ये ठीक है? आप कहेंगे ठीक है सर। सर एचसीएफ निकालने में क्यों मेहनत करी जाए, क्यों ना एक दिमाग दौड़ाया जाए कि ऑप्शन से चला जाए। आइए मेरे भाई, 1530 किसी भी हालत में इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1530 इसे भाग नहीं देगा, यहां 5 आ रखा है। अगर यहां 0 है ना, तो ये जिस भी नंबर को भाग देगा हर हाल में उसके आखिर में 0 होनी चाहिए। यहां 5 है, ये भाग नहीं देगा, इसलिए कट गया। कल भी मैंने चीजें सिखाई थी। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। 567 भाग देगा या नहीं देगा देखते हैं। तो भाई 567 को इससे करके देख लो, 5 3 15 नहीं जा रहा। भाई छोटे नंबर को भाग देके देख लो, 567 क्या इसको भाग दे रहा? नहीं। 3 से गुना करेंगे ये तो ज्यादा चला जाएगा, नहीं देगा। अब 281 को करके देख लो भाई, 281 को यानी 3 6 से जाएगा, 6 कम 6 नहीं जा रहा ये भी। 765 बचा, ये देखो इसको भाग दे रहा है। हाँ 750 का डबल 1500 और 15 का डबल 30, तो 1530 का डबल है और इसको भी भाग देगा, यानी आंसर होगा 765। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको घर पे सीखना होगा कि इससे भाग क्यों नहीं जा रहा। तो मैं दिमाग दौड़ाऊंगा यार, 567 1530 से भाग जाना है तो कितना गुना होगा? लगभग 3 गुना। तो क्या 3 गुना इसके पास ये आ रहा है? नहीं आ रहा, तो नहीं होगा यार। ऐसे दिमाग दौड़ाइए चीजों। ये थी मेरे प्यारे बच्चों पूरी कहानी, जो आपको मैंने समझाई थी किस तरीके से कि भाई कंजुगेटिव रिमाइंडर दे दे, उत्तरोत्तर शेषफल दे दे तो कैसे करी जाए, ये बातें मैंने बताई थी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये एक नई टाइप नहीं है पुरानी टाइप, लेकिन ये अभी अभी जो 3 दिन पहले सीपीओ 2023 की जो आंसर की आई है उससे मैंने एक क्वेश्चन पिक किया। मैंने कहा ना, हमारा जो कंटेंट है, मैं जो पढ़ा रहा हूं सबसे अपडेटेड कंटेंट है। जो सीपीओ की अभी अभी 3 दिन पहले जो आंसर की आई है उसमें ये क्वेश्चन आए, यानी सीपीओ में ये क्वेश्चन आए। एक बार करें। मेरे भाइयों कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे वही क्वेश्चन करा रहे जो आपके एग्जाम में आए, और बिल्कुल लेटेस्ट एंड अपडेटेड क्वेश्चन है। सर आज का कंटेंट यूट्यूब पर नहीं है ना? पढ़ा तो रहा हूं यूट्यूब पे अभी। आइए मेरे भाई देखिए, कह रहा है 45 और 55 का एचसीएफ निकालो। 45 और 55 का एचसीएफ। आप कहेंगे सर 45 55 का एचसीएफ आंख बंद करके समझ में आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि 5 नहीं 45, 5 11 55, 5 ही कॉमन आ रहा है। लेकिन कह रहा है एचसीएफ को इस रूप में रिप्रेजेंट करो, यानी 55 गुना 5 जमा 45 है। कहता है एचसीएफ को इस रूप में रिप्रेजेंट करो, एचसीएफ को इस रूप में रिप्रेजेंट करो। मतलब एचसीएफ आया कितना है? 5, तो ये 5 के बराबर है। ये मेरे प्यारे बच्चों 5 के बराबर। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ भाई क्या उत्तर होगा। तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से शांति से सुनेंगे, समझेंगे बात को। ये तो तय है कि पांचू पांचू 25, 5 5 25, 275 उत्तर आया। बिल्कुल ठीक है ये बात। हाँ सर 275 बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे 275 में कुछ जोड़ के तो कभी भी 5 ला नहीं पाओगे। यानी सर पहली बात तो ये कि हमें माइनस करना होगा, तभी तो 5 आ पाएगा। माइनस करना है तो m की वैल्यू ही नेगेटिव ली जा सकती, तभी ये माइनस होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर 5 और 6 में से एक होगा। मैं सर कोई एक ले लेता हूं, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अगर 6 ले लूं m की वैल्यू तो 6 5 30 और 6 चौक 24 और 3 27, 270। यानी m की वैल्यू -6 ले लूं तो ये -217 है। 275 में 217 है, 5 है, आंसर -6 आ गया। एक बार जल्दी से बताइए बात पल्ले पड़ गई या नहीं पड़ गई? बिल्कुल लेटेस्ट एंड अपडेटेड कंटेंट आपको इस बैच में मिल रहा है मेरे भाई। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए।
क्या मेरी बात समझ पाए? आइए, इसमें जो सीपीयू में 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के सारे सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन आते हैं, और आप विश्वास मानिए इन 50 क्वेश्चन में लगभग हर सेट में 3 से 4 सवाल एचसीएफ एलसीएम के हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम के हैं। और देखिए आज का समय इतना जबरदस्त हो गया है कंपटीशन का कि हमें हर चीज पकड़नी है, हर चीज समझनी है, लेकिन बिल्कुल शांति से, तरीके से, सलीके से, प्यार से। हमारा कुछ भी बचना नहीं चाहिए। आइए भाई, कहता भैया 408 और 1032 इसका एचसीएफ निकालो। तो पहली लड़ाई तो यह है कि 408 और 1032 का आप एचसीएफ निकाल के खुद मुझे बताएं क्या आएगा। जल्दी से मुझे बताइए एचसीएफ क्या होगा, बाकी लड़ाई बाद में। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। देखो मेरे भाई, पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का सिंपल सिंपल तरीका है, डिफरेंस मेथड, लॉन्ग डिवीजन, फैक्टर। डिफरेंस या फैक्टरी लेना, लॉन्ग डिवीजन तो टेकना नहीं लाके। जब आप एचसीएफ पे जाओगे तो आप ये कर सकते हैं कि सर देखो 8 पंजे 40, 8 से भाग जा रहा है 51, यहां दोगे, यहां 032 था तो 8 कम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 नी 72। अब मेरे बच्चे, सॉरी, 8 गुना 129। अब आप एक बात समझ के बताना, बहुत सिंपल से, एचसीएफ में 8 तो आएगा ही आएगा, ये तय। 5 और 1 6 अंकों का जोड़ 6, 9 और 2 11 और 1 12 अंकों का जोड़ 12 है, दोनों ही 3 से भाग जा रहे हैं। तो यानी अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 8 गुना 3 गुना 17, और इसे लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 3 3 गुना 43। 17 और 43 में कुछ कॉमन आएगा नहीं, सिर्फ 8 और 3 कॉमन आ रहा, मतलब एचसीएफ आया 24। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली लड़ाई तो सिर्फ एचसीएफ निकालने की थी, बाकी सब बातें तो बकवास दे रखी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपका एचसीएफ आया 24। अब कहता है एचसीएफ को इस रूप में रिप्रेजेंट करो। किस रूप में जी? 1032 m माइनस 408 गुना 5, और ये वैल्यू आनी चाहिए 32 के कितना, 24 के बराबर। अब कह रहा है जी बताओ क्या वैल्यू आएगी। तो देखो मेरे बच्चे, इसी से समझ में आ जाएगा। 5 8 40, 5 चौक 20, 2040 आ गया ये। 24 बचाना है मुझे, तो कुल मिला के इस चीज का जो उत्तर होना चाहिए वो 2000, 4 2 6 64 आना चाहिए। तो 2064 आना चाहिए। तो खुद ही सोचिए एम की वैल्यू क्या लूं कि 1032 को गुना करने पे 2064 आए। तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी तुरंत समझा देगा सर 2 उत्तर लेना होगा। क्या उत्तर लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। ये अभी करंट के सीपीओ के क्वेश्चन है 2023 के, जो अभी अभी आप देके आए। हाँ है ना? मेरी बात समझे? नो सेट हुए थे, नो, 3 दिन चले थे ये एग्जाम। मेरे भाई ये आपने होमवर्क करना है, इसी बार के सीपीओ के क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क करना है। मैं निशान लगा के डाल देता हूं, ये भी आपको होमवर्क करना है। नहीं, इसको मैं करा ही देता हूं भाई, कुछ चेंज था क्या? नहीं, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये भी आसानी से हो जाएगा। इस पे आ जाइए, इसको मैं कराता हूं, करिए मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों, यही सेम क्वेश्चन है सीपीओ। सीपीओ 2023 है। ये क्या बन गया बे? सीपीओ 2023 के क्वेश्चन है मेरे बच्चे। यहां थोड़ा और मस्त मजा दे रहा है। कह रहा भैया 65 और 117 का एचसीएफ निकाल दो। तो आप जानते हैं 13 5 65, 13 नीम में 117, यानी 13 साफ सुथरा समझ में आ रहा है सर। तो ये तो तय हुआ कि सर एचसीएफ 13 होगा, इसमें तो छेड़खानी मत करिए सर। देखिए छोटा नंबर है, खुद ही पता चल जा रहा है एचसीएफ 13 है सर। अब अगली बात आती है सर, सवाल में कह रहा है कि 65m 117n, और जो उत्तर आना चाहिए वो आना चाहिए 13। उत्तर आना चाहिए 13। मेरे प्यारे बच्चों, यहां लोचा दे दिया सवाल में, और लोचा ये दे दिया कि आपसे एम और एन दोनों पूछ लिए, एम और एन दोनों पूछ लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन से ही जाना चाहिए आपको। लेकिन जब ऑप्शन से भी जाए ना, तो आपको दिमाग सिर्फ एक ही चीज का दौड़ाना कि यूनिट डिजिट सेट बैठानी है। यूनिट डिजिट कितनी आनी है? 3। देखते हैं
अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं 2 और 1, यानी m की वैल्यू 2 ले लूं तो 5 दूनी 10, 0 यूनिट डिजिट आया, और -1 लूंगा तो 7 आया, 10 में से 7 गया 3, बैठ सकता है। पहला आंसर हो सकता है, पहला मेरा आंसर हो सकता है। ऐसे सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लो, अगर एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट दे रहा है तो वही आंसर है, अगर 2 दे रहा है तो फिर उन्हें सोल्व कर लेंगे। 1 -2 लोगे तो ये 5 आएगा, 2 लोगे -2, 7 दूनी 14, 5 में 4 गया 3, कभी भी नहीं आएगा यूनिट डिजिट, हटाओ। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 13 कभी बनेगा ही नहीं ना, ये हो सकता, क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस के ले लोगे तो बड़ा उत्तर आ जाएगा। तो भाई यूनिट डिजिट केवल ऑप्शन ए ही सेट कर रहा था, तो इसलिए मेरा ए ऑप्शन आंसर है। पूरा कहां है सोल्व करना बे? हाँ जी, चलिए मेरे भाई। ए वतन तुमको हमरी कसम, बताई दो उत्तर। ओहो, माइक फिर बंद रह गया। दोबारा से माइक ऑन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन वैल्यू उठाते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि भाई 8 6 14 4 18, 2 2 4 2 6, यानी 6 भी 3 से भाग हो रहा है, 18 भी 3 से हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा, तो 3 से कॉमन ले लो। तो 3 एचसीएफ आ गया, आगे भी आएगा लेकिन 3 से भाग देते हैं। 3 एकम 3, 1 बजा 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 चौक 12। ठीक है, अब सर और क्या कॉमन आ रहा है? सर 2 तो कॉमन आ रहा है यहां पे भी, यहां पे, लेकिन 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से भाग नहीं जा रहा, तो 2 से भाग दे दो। 2 दे, 2 7 14, 2 8 16, और यहां दोगे 2 3 6, 2 7 14। अब भाई 37 क्या है? प्राइम नंबर है, 37 78 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये तय है कि इनका एचसीएफ 6 आया मेरे प्यारे बच्चों। एचसीएफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 6। तो सबसे पहला काम है कि हम एचसीएफ को हवाई बना दें और गर्दा उड़ा दें एचसीएफ का, कि सर इस पूरी कहानी का अर्थ ये है कि इसका एचसीएफ जो आएगा सर 6 आएगा। अगर सर इसका एचसीएफ 6 आया तो आगे समझते हैं। $222 इसका एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों 6। तो मुझे एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेनी जिससे उत्तर मेरा 6 आए। तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं ये आंसर नहीं, क्योंकि दोनों प्लस के ले लोगे उत्तर बड़ा आएगा, दोनों माइनस के ले लोगे उत्तर माइनस में आ जाएगा, इसलिए ए और डी तो मेरा आंसर है नहीं। मुझे चेक करना है बी और सी में, और मुझे यूनिट डिजिट का खेल पकड़ना है। अगर मेरे बच्चे में -9 ले लेता हूं तो 9 8 72 यूनिट डिजिट आया -2, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई अभी तक। तो इसे करते हैं मेरे भाई 19 से करेंगे, 19 दूनी 38, ये प्लस का है। तो देखिए संभावना यहां पूरी बन रही है कि 8 में से 2 गया, 6 यूनिट डिजिट बन जाएगा। जल्दी से ध्यान दीजिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, फिर से समझाता हूं। अगर बी ऑप्शन सही है तो 9 और 19 ही है, तो एक्स की वैल्यू -9 लेंगे तो 9 8 72, यानी माइनस में जो भी उत्तर होगा 2 आएगा। ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, हाँ है ना। और ये 19 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 19 दूनी 38, 8 आएगा। 8 प्लस का होगा तो 8 में से 2 घटाएंगे, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, जो मुझे चाहिए भी। आप कहे सर पूरा करने में ही मजा आता है, ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देख ले चेक करके। भाई इसे प्लस का लेगा तो 9 8 72, 2 आया प्लस का, और इसे माइनस का 19 लेगा तो 19 दूनी 38 आएगा -8, तो घटाएगा ना, तो 2 में से 8 घटाएगा नहीं, तो 12 में से 8 घटाएगा 4,
तो यूनिट डिजिट 6 चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ए और डी ऑलरेडी कट चुका है, सी यूनिट डिजिट ही नहीं ला के दे रहा, तो बी यूनिट डिजिट ला रहा थी, मेरा आंसर हो गया। हाँ है ना भाई, जो मेरा यूनिट डिजिट बैठा दे मुझे उसी पे आंसर ले जाना है, मुझे फालतू क्यों दिमाग दौड़ाना है। ये सवाल मेरे नहीं है, सारे के सारे सीपीयू के क्वेश्चन है जो अभी आए हुए हैं, और मैंने कहा कि हम बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट आपके लिए तैयार रखते हैं। ऐसा ही ये सवाल है मेरे भाई। चलो ये बताओ, फिर इसके जैसे मैं देता हूं सवाल आपको करने के। देखो मेरे भाई, जीएसएससी जीडीओ, मेरे भाई जीडी में बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी चीज हो, यहां इस बैच में आपका सारा सिलेबस कवर होगा हर एग्जाम का। जो भाई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सब इंस्पेक्टर, उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है ये, क्योंकि वैकेंसी आने वाली। कह रहा है 45 और 27 का एचसीएफ, तो भाई ये तय है, 9 5 45, 9 3 27, सर एचसीएफ तो 9 आ रहा है बिना सोचे समझे। तो 27x जमा 45y बराबर सेटिंग करके 9 आना चाहिए। तो भाई एक बात तो पल्ले बांध लो, क्या कि दोनों प्लस के नहीं चलेंगे और दोनों माइनस के नहीं चलेंगे। दोनों माइनस ले लोगे छोटा आ जाएगा, प्लस ले लोगे बड़ा आ जाएगा। एक प्लस एक माइनस लेना। अगर मेरे भाई में 27 3 ले लू, माइनस 27 थे 81, तो यूनिट डिजिट 1 आया, और इसकी 2 ले लो तो 2 5 10, यूनिट डिजिट 0 आया, 0 में 1 गया, नो आंसर सेटिस्फाई। और यानी यहां तक कि अगर मैं तलाश लूं तो मेरा ऑप्शन ए मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ है ना, किसी भाई नु कोई दिक्कत है क्या, लोड आएगा तो दसो यार मैनू। मेरे भाई ये होमवर्क है, घर से करना है सवाल, ये भी आपका होमवर्क है। ये अभी सीपीओ के आए हुए सवाल है, जो बच्चे कहते हैं ना प्रैक्टिस का कंटेंट नहीं दे रहे, प्रैक्टिस का ही तो दे रहा हूं भाई। ये प्रैक्टिस करनी अभी के सीपीओ के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ, के शब्दों में जब पिरोया जाता है सवालों को तो कैसे पिरोया जाएगा और क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, फिर से मैं और आप मिलेंगे और एचसीएफ एलसीएम के बढ़िया बढ़िया सवालों की तरफ जाएंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आज की क्लास जब हमने पढ़ी तो कंजुगेटिव रिमाइंडर हमने पढ़ा, उत्तरोत्तर शेषफल हमने पढ़ा, हमने मल्टीपल पढ़े, हमने पेयर निकालने सीखे, उसके बाद हमने सीपीओ के करंट और अपडेटेड जो अभी अभी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन किया। तो आपको ये क्लास पढ़ के मजा आया नहीं आया, 10 नंबर में से आप कितने नंबर देना पसंद करेंगे इस क्लास को, ये मेरी इच्छा है आपसे जानने की। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे मुझे आंसर दीजिए। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, प्लीज कमेंट इट फास्ट। और इस वीडियो को अगर आपको